गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विचलन का अर्थ तथा प्रकार। सामान्य अर्थों में किसी समूह के अलग अलग प्राप्तांकों का उस समूह के प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान से अंतर अथवा फैलाव को ही उस समूह का विचलन कहते हैं। परिभाषा: क्रो व क्रोक के शब्दों में जिस सीमा तक प्राप्तांकों में औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है या जिस सीमा तक वे अपने आप को फैलाते हैं उसको उनकी विचलनशीलता कहते हैं। बोरिंग, लैंग, फील्ड एवं वेल्ड के अनुसार विचलन के मापक हमें यह बताते हैं कि आंकड़े अपने माध्यम से कितनी दूर तक फैले हुए हैं। विचलन मानकों के प्रकार: विचलन या फैलाव ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी में मुख्य रूप से 4 मापकों का प्रयोग किया गया है। कितने मापकों का प्रयोग किया गया है इसमें? 4 मापकों का। प्रथम है प्रसार, दूसरा है चतुर्थांश विचलन, थर्ड है माध्य जो होता है मध्य विचलन, मानक विचलन। अब हम बताएंगे प्रसार विचलन क्या होता है। विचलन का सबसे सरल मापक प्रसार है, जिसके द्वारा बिना किसी गणना के एक ही बार में बताया जा सकता है कि 2 समूहों में से कौन सा समूह समजातीय है या कौन सा समूह विषम जातीय है। प्रसार का संकेत चिन्ह है R तथा उसका सूत्र है R बराबर उच्चतम स्कोर माइनस निम्नतम स्कोर। उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा रहा है। प्रसार जो विचलन है उसको, इसका जो सूत्र है वो है R बराबर उच्चतम स्कोर माइनस निम्नतम स्कोर। उदाहरण के लिए माना गणित में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। जो हमारा गणित विषय है उसमें 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। 10 जो स्टूडेंट हैं उनके ये मार्क्स आए हुए हैं: 65, 62, 55, 68, 90, 85, 60, 50, 53 और 54। इनका प्रसार होगा R बराबर उच्चतम स्कोर माइनस निम्नतम स्कोर। अब आप ये देखिए इन जो प्राप्तांक हैं इनमें कितने नंबर जो हैं सबसे ज़्यादा आए हैं। 90 नंबर एक स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम क्या है 50 मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, जो उच्चतम स्कोर है उसमें से निम्नतम स्कोर को माइनस कर देंगे। तो उच्चतम स्कोर है 90 और जो निम्नतम स्कोर है वो 50। तो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, यानी कि हमारा जो 40 है वो इसका प्रसार विचलन है। आगे नेक्स्ट है चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन है विस्तार विचलन का एक सुधरा हुआ रूप है। प्रसार माप के अंतर्गत केवल छोरों पर स्थित महत्तम तथा न्यूनतम अंकों पर ही ध्यान दिया जाता है। वितरण के अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जिससे समूह की समजातीयता के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। चतुर्थांश विचलन में इस कमी को दूर करने की दृष्टि से बीच के 50% अंकों को महत्व दिया जाता है। वितरण के ऊपर के 25% अंक तथा नीचे के 25% अंकों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि बीच के जो 50% अंक हैं उनको महत्व दिया जाता है और जो आगे ऊपर और नीचे के होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि अगर मेरे पास 100 नंबर हैं तो जो बीच के 50 मार्क्स हैं वो उनको महत्व दिया जाएगा, जो 25 और नीचे के 25 हैं उनको महत्व नहीं दिया जाएगा। इसका संकेत चिन्ह है Q तथा इसका सूत्र है Q बराबर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू P75 P माइनस P25 अपॉन 2। चतुर्थांश को सेमी इंटरक्वार्टिलेट रेंज भी कहा जाता है। परिभाषा: स्किनर के अनुसार चतुर्थांश वे 3 बिंदु हैं जो प्राप्तांकों के वितरण को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये 2 विचलन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। किसी भी ज़रिए से व्हाट्सएप से कॉल करके जैसे भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं।